सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल का पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मेल जो है अपना किस माध्यम से अपना प्रजनन करता है, जनन करता है, और उसका कौन सा पार्ट है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने कल पढ़ा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो है पेड़ पौधे और एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में जीव जंतु यानी कि आदमी, जानवर, ये सब आते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज नर जनन, जिसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम क्लियर करेंगे। तो लैंगिक जनन हम समझे थे कि कल कि जो जिसमें नर और मादा का आवश्यकता होता है। ये जरूरी नहीं है कि जब वो दोनों संबंध बनाएगा तभी जाके क्या कर सकते हैं, प्रजनन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे कि जैसे विश्व का एक जगह है जहाँ डेनमार्क है, वहाँ की जो गाय है होल्स्टीन गाय। कौन सी गाय? होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय जो है अपना दूध जो है लगभग कह सकते हैं 100 लीटर देती है। कितना लीटर? 100 लीटर दूध देती है। कौन सी गाय? होल्स्टीन गाय। कहाँ की है? डेनमार्क की है। तो इंडिया का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने सोचा यदि हम अपने गाय को यदि डेनमार्क भेज के और होल्स्टीन गाय के साथ मीटिंग करा देंगे तो उससे जो बछड़ी आएगी तो उसका जो दूध आएगा वो भी कितना लीटर का देगी? लगभग इसके आसपास देगी, यानी कि 100 लीटर के करीब देगी। तो ये किया, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि होल्स्टीन जो है इसके बच्चे जो है कहाँ रहते हैं? ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जहाँ वातावरण जो है ठंड है। लेकिन भारत का जो है वातावरण अलग अलग तरीका का है, कहीं ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात, इस तरह से होते रहता है। तो ये यहाँ आके सुटेबल नहीं था। तब जाके तब भारत के वैज्ञानिक एक और दिमाग लगाया कि इसका जो है हमारे देश में एक गाय है फिजिशियन गाय। कौन सी गाय? फिजिशियन गाय। यदि फिजिशियन गाय और होल्स्टीन गाय इस दोनों को यदि मीटिंग करा देंगे, यदि संबंध बना देंगे, तो इससे जो बछड़ा आएगा या बछड़ी आएगी वो जो होगा वो क्या आएगा? वो भी इसी दोनों के नस्ल का होगा। तो भारत के वैज्ञानिक ने क्या किया? होल्स्टीन गाय का जो सीरम होता है यानी स्पर्म जो होता है वो लाके किस में डाल देता है? फिजिशियन गाय में। तो फिजिशियन गाय से जो बच्चा आएगा तो उसका जो बच्चा आएगा होल्स्टीन गाय बाप यानी फादर का रूप मायने करेगा, यानी कि दूध जो देगा होल्स्टीन के जैसा। और रोग से बचाएगा कौन गाय? फिजिशियन गाय। तो इसी दोनों को मिला के उसने भारत के वैज्ञानिक ने एक गाय बनाया है, यानी कि कह सकते हैं एक अच्छा गाय का प्रजनन कराया, जिसे बोलते हैं होल्स्टीन फिजिशियन, जो कि 40 लीटर दूध देती है। कितना लीटर? 40 लीटर सुबह शाम देती है। दिन में 3 बार देती है। दिन में कितना बार दूध देती है? 3 बार। यदि आप उसको नहीं दुहिएगा तो वो क्या होगा? अपने आप निकलने लगता है। क्यों? 40 लीटर दूध का मतलब उसका थन भी बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। तो थन जो है जब बड़ा रहेगा, यदि आप नहीं निकालेगा तो वो खुद निकल दे रहेगा। तो इसीलिए हमारे देश में जो है इस गाय का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मेल के बारे में। मेल में क्या सब होता है? मेल में पहला चीज होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विरसन। क्या बोलते हैं? विरसन। ये दो जो गोला है, ये जो है नर जनन तंत्र का यानी मेल का मुख्य पार्ट है, मुख्य जननांग है। कौन? टेस्टिस। ये जो दो गोला है, दो गोला क्या है? एक तरह से कर सकते हैं ये है टेस्टिस। इसका नाम क्या है? विल्सन टेस्टिस।
और ये जो है जनन का मुख्य पार्ट है। नर जनन का मुख्य पार्ट कौन है? प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट कौन है? टेस्टिस है। यानी कि जैसे आप लोग सोचते होंगे कि सीसन जो है पेनिस वो हमारा है मुख्य जननांग, लेकिन वो नहीं है। सब मुख्य जननांग कौन है? टेस्टिस है। टेस्टिस जो है यदि किसी का टेस्टिस नहीं है, जैसे कि ये सब अधिकतर में आपको टेस्टिस मिलेगा, अधिकतर लड़का में। यदि टेस्टिस नहीं है तो वो क्या हो सकता है? हिजड़ा होगा। समझे? टेस्टिस रहना आवश्यक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन एक रहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दो रहना चाहिए। दो रहता है अधिकतर जेंट्स में। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस का काम क्या होता है? ये जो है इसके ऊपर जो है एक परत जमा होता है, परत लगा होता है, जिसे बोलते हैं इपिडिडमिस। इपिडिडमिस टेस्टिस के ऊपर एक परत होता है जिसे क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस। इपिडिडमिस जैसे सांड को देखते होंगे कि जिसका खस्सी रट, जैसे गौड़ में खस्सी बोलते हैं, यानी कि जैसे पाठा पाठी होता है, तो यदि जिसको खस्सी बनाना होता है तो वो क्या करता है? पाठा का जो होता है, बकरा का, वो टेस्टिस को निकाल लिया जाता है। टेस्टिस को निकाल लेता है किसी भी विधि से, कैसे भी करके, तो उसका जो है वो खस्सी आगे चल के क्या बन जाता है? खस्सी। लेकिन वही जो है टेस्टिस यदि उसमें छोड़ दिया जाए, तो जैसे गाँव में देखते हैं बोका सब घूमते रहता है इधर उधर, और जैसे ही उसको मिलेगा, जैसे खस्सी सबको देखते होंगे, वो कितना अच्छा परी बकरी आ जाएगा, परी जैसा बकरी आ जाएगा, तब पर भी उस पे नहीं लुभाएगा। लेकिन यदि जो है वही बोका आ जाएगा तो बोका ढूंढते हुएगा कहाँ है कहाँ है, ठीक है, इस तरह घूमते रहेगा, उसको मिलेगा तो वो अपना संबंध बनाएगा, मीटिंग करेगा। समझे? तो ये जो है वही होता है। सौरर सब भी वही करता है। जिसका टेस्टिस निकाल लिया जाता है वो बोराते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। उसको किसी गाय से कोई मतलब नहीं होता है। कितनों गाय पर सुंदर आ जाए, सुंदर गाय आ जाए, तो उससे उसको मतलब नहीं, वो अपना मस्त में चल रहा है। लेकिन वही जो है जिसके पास टेस्टिस होगा वो घूमते रहेगा, किधर है किधर है। समझे? वो ये सब किसके बारे में? ये सब कौन दिखाता है? टेस्टिस बताता है। यदि जिसके पास टेस्टिस नहीं है, हिजड़ा के पास टेस्टिस होता है? नहीं होता है। इसी वजह से वो जो है दूसरे पर अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो टेस्टिस और एपिडिडमिस ये हम समझ गए, इसको बोलते हैं अर्धवृषण। अर्धवृषण। अब टेस्टिस से जो है एक दो पाइप जुड़ा होता है, इस टेस्टिस से भी, इस टेस्टिस से भी। इस पाइप को हम बोलते हैं भैंस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? भैंस डिफरेंस। शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। लिख देते हैं भैंस डिफरेंस शुक्रवाहिका। इतना समझ में आ गया? अब उसके बाद जो है टेस्टिस से जो है आपको, टेस्टिस में दो चीज निकलता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि हार्मोन होता है, एक और होता है सुक्रोन। टेस्टोस्टेरोन का ये काम है टेस्टोस्टेरोन का मतलब है ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। हार्मोन मतलब कह सकते हैं कि जब जेंट्स जो होता है 12 साल में जो है, 12 साल की एज में जो है जेंट्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। यानी कि उसमें जब टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा तो उसमें दाढ़ी आने लगेगा शरीर में, चेहरा पे दाढ़ी, मूछ और कंठ निकल जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और छाती पे बाल आ जाता है। तो यानी कि अलग अलग पार्ट में, अंदरूनी पार्ट में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जब आता है तो वहां बाल देखने को मिलता है।
और दूसरा काम ये होता है इसका, जैसे इसका जो सुगंध होता है यानी कि महक बहुत खराब होता है, यानी कि बहुत बदबू करता है। तो जैसे कुत्ता अगर को देखते होंगे, वो जब कहीं पेशाब कर देगा तो वो सूंघते घूरता है। क्यों? क्योंकि यदि वो सूंघता है कि वो किसके एरिया का, हम किस एरिया में, हम अपने एरिया में है या दूसरे एरिया में। तो कुत्ता सब जो है अपना बॉर्डर बनाने के लिए रात में क्या कर देता है, कोई गाड़ी वाला जो है, बाइक वाला बाइक छोड़ के चला गया, तो वो क्या करता है, कुत्ता सब बॉर्डर बनाने के लिए वहां पे जाके पेशाब करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना बॉर्डर बना लिया है कि अगर कहीं जाएंगे तो यही हमारा बॉर्डर है, इसके बाहर जाएंगे तो दूसरे इलाका में पहुंच जाएंगे। तो ये उसने बॉर्डर बना लिया। लेकिन जब सुबह होगा तो वो क्या करेगा, जो उसका बाइक है वो तो सूख जाएगा आधा घंटा में, 1 घंटा में। जिसका बाइक है वो जाएगा लेके, तो कुत्ता उसको पीछे करेगा। दूसरे एरिया में जाएगा तो कुत्ता इसको सूंघ के उसको पीछे करेगा। यानी कुत्ता जो है आदमी को पीछे नहीं कर रहा है, किसको पीछे कर रहा है, बाइक को। कुत्ता को लगता है कि उस बाइक के अंदर कोई ना कोई मेरे जैसा एक है, यानी कि कुत्ता है जो हमको हमारे एरिया में घुस गया है, तो उसको वो भगाने का काम कर रहा है। यानी कि कोई जैसे गाँव में देखते होंगे कि कोई दूसरे इलाका का कुत्ता आ जाता है तो उस इलाका का जो कुत्ता है उसको दबाड़ के भगाता है, ताकि जो है दूसरे एरिया का कुत्ता इसमें नहीं आ पाए। इसलिए कुत्ता सूंघ के घुसता है। शुरू में ही आते आते उसके सूंघने का क्षमता ज्यादा होता है, तो सूंघ के आता है कि ये किसका एरिया है, हम अपने एरिया में है या नहीं है। ठीक है, ये है किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम है कि आपको आपके शरीर में जो है, ये मुख्य पार्ट नहीं, मुख्य पार्ट जो है हमारा यही है, टेस्टिस है, वृषण, दाढ़ी होना, मूंछ होना, ये सब मुख्य पार्ट। ये सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट है, सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट यानी कि दूसरा जनरल है, दूसरा पार्ट है। इससे एक चीज और निकलता है जिसे बोलते हैं हार्मोन, सॉरी स्पर्म। क्या बोले, स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये नर युग्मक होता है। यदि आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में नर युग्मक क्या होता है, तो बोलना है शुक्राणु। क्या बोलना है, शुक्राणु। शुक्राणु जो है, ये जो है क्या करता है, इसका काम होता है भैंस डिफरेंस से एक पाइप जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। सीसन। क्या बोलते हैं, सीसन। भैंस डिफरेंस से एक पाइप जुड़ा होता है सीसन। सीसन में एक नली होता है, उसी के माध्यम से किडनी से पेशाब निकलता है और टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म जो है भैंस डिफरेंस के रास्ते से कहाँ चला जाता है, पेनिस से, पेनिस के उसके आगे वाले छिद्र तक पहुंच जाता है, यानी कि वजीना तक। किसको अथी तक पहुंचा जाता है, वजीना तक पहुंचा जाता है। कौन, स्पर्म। पेनिस जो है, पेनिस का काम है कि स्पर्म को वजीना तक पहुंचा देना, या कहीं भी पहुंचा सकता है। तो स्पर्म जो है, स्पर्म का आकृति इस तरह से कुछ होता है, समझे। तो स्पर्म के पीछे वाला को भाग को बोलते हैं पूंछ, बीच वाले को बोलते हैं मध्य, और आगे वाले भाग को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। और इसी टेल के माध्यम से जो है शुक्राणु जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। यानी कि कभी यहाँ है, यानी कि जब हम मादा का पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे जो है शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अभी सीखिए कि ये जो टेल है किस काम में आता है, शुक्राणु को वजीना तक या फ्लोपियन ट्यूब तक, फ्लोपियन ट्यूब मादा में आएगा तो उसमें कैसे पहुंचाता है, वो टेल का काम होता है। अब ये बहुत सारा निकलता है, लाखों में निकलता है, 10 लाख बहुत से निकलता है, उसमें कुछ ही बचता है, बाकी सब मर जाता है। तो जब हम मादा पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। तो ये जो है लगभग इसका जो जन्म काल होता है, ये जन्म काल यानी कि कह सकते हैं ये कितना देर जीवित रहता है। शुक्राणु का जीवन काल कितना देर का होता है, 20 मिनट का। शुक्राणु का जीवन काल कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है।
और शुक्राणु यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि यदि लड़का में दोष है तो उसका शुक्राणु कम बन रहा है। यदि शुक्राणु कम से कम कितना चाहिए, जैसे आप बच्चा लोग को पिलाते होंगे शुरू में कफ सिरप पिलाते हैं, तो वही कफ सिरप का जो ढक्कन होता है वो कितना ml का होता है, 7 ml का होता है। कितना ml का, 7 ml का। यदि 7 ml जो है शुक्राणु बनता है तब जाके वो बच्चा को एक बेबी को जन्म दे सकता है, अन्यथा यदि उससे कम बनता है तो वो बेबी को जन्म नहीं दे सकता, उसका भ्रूण नहीं बनेगा। तो लोग कहेगा कि ये क्या है, बोझ है। ठीक है, तो 20 मिनट तक इसका जीवन काल होता है, 20 मिनट के बाद ये मर जाता है। और ये कितना एक बार में कितना निकलना चाहिए इसका, 7 ml। एक बार में ये कितना निकलता है, 7 ml। यदि 7 ml से कम निकलता है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो इसीलिए ये सब जरूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। टेस्टिस जो है, टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का बन जाना, और स्पर्म का बनाने का काम कौन करता है, टेस्टिस। और भैंस डिफरेंस के माध्यम से रास्ता से पेनिस से होके गुजर जाता है। और ये जो है इसी के आसपास यानी एक ग्रंथि होता है पुरस्थ ग्रंथि। इधर हम लिखते हैं 6 नंबर, पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि का काम होता है, क्या काम होता है कि जैसे स्पर्म और पेशाब एक ही नली द्वारा निकलेगा, तो पेशाब यदि निकल रहा है तो स्पर्म को कौन रोकेगा, स्पर्म को जो रोकेगा वो कौन सा ग्रंथि है, पुरस्थ ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि। और जब स्पर्म बाहर निकलेगा तो उस पेशाब को कौन रोकेगा, यही पुरस्थ ग्रंथि रोकेगा। इसका काम क्या है, किसी एक को बाहर जाने देना, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। यदि दोनों एक साथ आ रहा है समझ जाइए कि आपको डॉक्टर से दिखाना है, तब जाकर आपको गड़बड़ी है। कभी कभी देखते होंगे कि आप बिना सेक्स किए हुए भी, बिना संबंध बनाए हुए भी आपका अपने आप खुद ब खुद स्पर्म निकल रहा होता है। ये क्या है, आपका एक बीमारी है, इसे आपको ठीक कराना चाहिए, डॉक्टर से ठीक हो जाता है। और ज्यादा बार यदि होने लगता है, ये पेशाब के द्वारा स्पर्म निकलने लगता है खूब ज्यादा मात्रा में, यानी बार बार, तो आपको इस कैंसर भी हो सकता है, पुरस्थ कैंसर, समझे। तो इसको रोकने के लिए आपको इलाज जल्द करा लेना चाहिए ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो। उसके बाद है भैंस डिफरेंस। भैंस डिफरेंस का क्या काम होता है कि इसका शुक्रवाहिका बोलते हैं। यदि किसी को आगे चल के वंश नहीं बढ़ाना है, चाहे कुछ भी करें, और तो डॉक्टर लोग ने क्या किया है, एक विधि अपनाया जिसे बोलते हैं वैस्कोटोमी। क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। ये जो है इसमें क्या होता है कि नर का जो है ये भैंस जो है, भैंस वाला पार्ट, इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ताकि जिसे नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसबंदी। यानी कि इसमें जो है ये काट देने के बाद, भैंस काट देने के बाद इसमें जो है शुक्राणु टेस्टिस में बनेगा, लेकिन शुक्राणु टेस्टिस से बाहर नहीं निकल पाएगा, यहाँ तक आएगा, यहीं तक में ये 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये जो है स्पर्म जब नहीं पहुंचेगा तो इससे मादा के वजीना तक नहीं जाएगा, जिससे क्या कह सकते हैं कि बेबी भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं बनेगा, बेबी नहीं होगा। तो इसीलिए यदि जिसको ऐसे अधिकतर कम करता है, मादा में ज्यादा होता है, जेंट्स लोग कम कराते हैं इसीलिए। और ये वैस्कोटोमी हो गया। नसबंदी क्या होता है कि जिस किसी को भी यदि स्पर्म बाहर नहीं निकलना होता है तो वो क्या करता है, अपना भैंस को कटवा लेता है डॉक्टर से, ताकि उसका स्पर्म नहीं निकले, जिससे बेबी नहीं हो सके। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सब के बारे में। सीसन जो है पेनिस, ये क्या कह सकते हैं, मसल संरचना होता है, यानी कि बेलनाकार होता है। तो ये
उसके बाद इतना समझना था। फिर इसको हम एक बार और थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद यदि नहीं समझ आता है फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम समझे थे, पहला पॉइंट है मुख्य जननांग हमारा क्या है, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के वजह से ही आदमी जो है अपना संतान एक जैसा संतान पैदा कर सकता है। यदि टेस्टिस नहीं है तो वो क्या है, एक प्रकार से कर सकते ट्रांसजेंडर है, यानी कि हिजड़ा है। तो टेस्टिस को बाहरी परत को कौन घेरे रखता है, इपिडिडमिस। इपिडिडमिस और क्या कर सकते हैं, टेस्टिस से दो पाइप जुड़ा होता है, उस पाइप का क्या नाम है, भैंस डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका। क्या है, शुक्रवाहिका। उसके बाद टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म यानी शुक्राणु निकलता है। टेस्टोस्टेरोन का कम नहीं कुछ है, इसका महक बदबू होता है, बहुत गंदा बदबू देता है। और जब ये 12 साल में आना शुरू हो जाता है तो इसमें दाढ़ी, मोछ, बाल आने लगता है, कंठ निकल जाता है, आवाज भारी होने लगता है। किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और शुक्राणु का काम है, ये जो है मादा के वजीना तक जाता है, फिर उससे अलग अलग जगह जाते हैं और संबंध बना के यानी कि मिलजुल के क्या बनाता है, निषेचन करके एक युग्मनज बनाता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर उससे 9 महीने के बाद बेबी बन जाता है। ये था हमारा स्पर्म। उसके बाद हमने पढ़ा पुरुष ग्रंथि। ये जो है पेशाब और स्पर्म को रोकने का काम करता है, किसी एक को जाने देता है। यदि दोनों एक साथ आना, समझ जाइए कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और वैस्कोटोमी जो है एक क्या सकते हैं, कट करने का यानी नसबंदी है, जिसे हम नसबंदी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपको जिसको शुक्राणु बाहर नहीं निकलने देना है तो वो क्या करेगा, वैस्कोटोमी करा लेगा, डॉक्टर से नसबंदी करा लेगा। और ये था हमारा नर जननांग यानी कि नर का पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो 10th का नोट्स होता है उसको हम डाल देंगे, जिससे आप वो नोट्स देख सकते हैं। और ये जो है आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया। यदि आपको नोट्स बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको एक PDF मिलेगा, PDF से आप उस नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप पिछले का वीडियो नहीं देखे, पादप वाला, फूल वाला, तो उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद हम फिर मादा का पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो 1-2 पार्ट उसमें बचेगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।